हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिसका आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपने फेस से पिंपल को रिमूव कर सकते हैं। पहले तो मेन कारण जानिए पिंपल क्यों हमारे फेस पे आते हैं। पिंपल जो है मेन तो पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से आते हैं। आप अगर किसी भी प्रकार के मेकअप प्रोडक्ट इन सभी चीज़ों का यूज़ करते, इनमें इतना ज़्यादा केमिकल प्रेजेंट होता है, इन सब की वजह से भी हमारे फेस पे पिंपल्स ग्रो होते हैं। पिंपल्स हुए, एक्ने हुआ, या फिर फेस पे जो है और झुर्रियाँ पड़ने लगती है, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे फेसों पे होती है तो ये सब किसकी वजह से होती है? पोल्यूशन की वजह से होती है। जो इतने सारे डस्ट होते हैं, आप डस्टी एरिया में अगर रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे फेस पे ही पड़ता है। तो अपने फेस को अगर आप चाहते हैं बिना किसी मेकअप के, बिना किसी भी प्रकार के कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ना यूज़ करें, फिर भी हम हमेशा चमकते रहे या साइन हमेशा दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो डेली हमेशा जब भी बाहर से आइए अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद किसी अच्छे मतलब साफ टॉवल में अपना फेस पोंछ लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। और क्या कर सकते हैं आप? सबसे सिंपल है, आप अपने फेस पे गुलाब जल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब बिना किसी मेकअप, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। कुछ ऐसी नेचर की चीज़ें होती हैं, नेचर की चीज़ों से मतलब होता है जो हमारे नेचर ने हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल इन सब चीज़ें दी हैं, उन सभी चीज़ों का यूज़ करें। हम अपनी हेल्थी बैलेंस डाइट को मेंटेन करके रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, तो इन सब से क्या होगा? हमारे फेस पे एक नई चमक आएगी, एक ग्लो आएगा। तो आज लेकिन हम आपको 5 ऐसे बेस्ट होम रेमेडीज़ बताएंगे जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, उसका यूज़ करके हम अपने फेस के पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला है पोटैटो। वो सबको पता है, आलू के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है और आलू फेस पे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम लोग आलू को अपने फेस पे लगाते हैं, चाहे वो चमक पाने के लिए, चाहे वो फेस से किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए, बट उसका यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप आलू को क्या करना है, ग्राइंड कर लेना प्रॉपरली। ग्राइंड करने के बाद उसको जब आप हाथ से निचोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? उसका जो भी अंदर का उसका रस होगा वो सब निकल जाएगा। जब वो उसका रस निकल जाए, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, उसमें ऑलरेडी ही स्टार्च प्रेजेंट है। तो क्या करना है? बस हाथ से लेना है, उंगली से, अपने फिंगर से, जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं फेस पे वहाँ पे लगा लेना है। ऐसे आपको दिन में 2 बार करना है और ये प्रोसेस आप डेली करिए। कम से कम 1 महीना करके देखिए, तो जो फेस का पिंपल होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और साथ साथ में आपके फेस से जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जिससे आपके फेस पे डलनेस आ रही है, जिससे आपके फेस पे डार्कनेस आ रही है, आपका फेस जो है बिल्कुल ब्राइट नहीं दिख रहा है, वो सभी चीज़ें क्या होंगी? वो रिमूव हो जाएंगी और आपके फेस पे एक चमक आ जाएगी। ये तो हो गया आलू, आप आलू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा अपने घर में लगा लीजिए, बाहर से कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जेल जो खरीदने पे मिलता है वो भी नहीं खरीदना है, घर पे ही पेड़ लगा लीजिए एलोवेरा का। उसके बाद उसके अंदर का निकाल लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपके फेस पे पिंपल्स हुआ या फिर पूरे फेस पे ही लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनको एलोवेरा से एलर्जी होती, वो उसका यूज़ ना करें। जिसको नहीं एलर्जी है वो एलोवेरा को अपने फेस पे लगा सकता है। तो इस तरीके से आप एलोवेरा को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो फेस का पिंपल होगा वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो जो ये पोल्यूशन है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है सन से, और ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, इन सब से क्या होता है? हमारे फेस पर डलनेस आ जाती है। तो एलोवेरा क्या करेगा? उन सभी डलनेस को रिमूव कर देगा और आपके फेस पे पिंपल्स भी नहीं ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है, आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं। लेमन के अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे लगाना है? 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और उसको जो है 1 टेबलस्पून हनी के अंदर प्रॉपरली मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपके फेस पे जहाँ जहाँ पे पिंपल्स हुए हैं, पिंपल्स पे लगा लीजिए। पिंपल्स के लिए आप क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार के फेस वॉश लेके आते होंगे या फिर कोई क्रीम या कुछ भी लेके आते हो उसको लगाने के लिए, तो उसमें ऑलरेडी केमिकल प्रेजेंट होता है, तो आप उसको लगाते हैं तो उससे और भी पिंपल्स निकल आते हैं। तो इससे अच्छा आप जो हमारी नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं उनका यूज़ करके हम पिंपल्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेमन डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो विटामिन सी उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। या तो आप हनी में मिला के लगाइए, या फिर 1 चम्मच अगर आप
नींबू का रस ले रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच कम से कम पानी डालिए, तो उसको मिक्स कर लीजिए। उस तरीके से भी आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पे बताया प्रॉपरली कि बेकिंग सोडा का क्या क्या बेनिफिट होता है और उसका स्पेशल बेनिफिट खासकर फेस के लिए और हेयर्स के लिए भी बताएं। आप वहाँ पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम बताते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे लगाना है। आपको 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और वो हमारे फेस के लिए डायरेक्टली अगर फेस पे आप अप्लाई करेंगे तो वो फेस हमारा सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना, उसके अंदर 1 टेबलस्पून वाटर को मिक्सअप कर लेना, प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे भी आपके पिंपल्स हुआ बस वहीं पे लगाना, पूरे फेस में बेकिंग सोडा नहीं लगाना। बाकी आप आलू को और एलोवेरा को और जो है लेमन को, इन सबको डायरेक्ट पूरे फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा को वहीं पे लगाइए जहाँ जहाँ पे आपके पिंपल्स हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका पिंपल्स ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई का ऑयल का मतलब विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिए, उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखिए क्या क्या करना है। ऑयल लेना है 1 टेबलस्पून, उसके अंदर कैस्टर ऑयल, दोनों ही चीज़ों को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे पिंपल्स हुआ वहाँ पे लगा लीजिए। तो इस 5 प्रोसेस को, मतलब इस 5 होम रेमेडीज़ को अगर आप अपनाएंगे तो आपके फेस का जो पिंपल है वो रिमूव हो जाएगा और फेस पे पिंपल्स भी नहीं ग्रो होंगे। क्योंकि जब फेस पे पिंपल्स आ जाता है, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, आप अच्छे नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए अपने पिंपल्स को रिमूव करिए। एक हेल्दी डाइट को भी मेंटेन करके आप पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। आपकी डाइट में आप जो भी कुछ खाते पूरे दिन में, एक ऐसा कोई फ्रूट्स या कोई ऐसा वेजिटेबल जरूर यूज़ करना जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हमारे फेस के लिए और हमारे हेयर दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। और आप अगर योगा, एक्सरसाइज और प्रॉपरली, खासकर जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपका फेस उतना ही ज़्यादा ग्लो एंड शाइन करेगा। इसलिए अपने फेस को चमकाने के लिए, ब्राइटनेस लाने के लिए, फेस की डलनेस को रिमूव करने के लिए, फेस के पिंपल्स को रिमूव करने के लिए आप इन सभी प्रोसेस को अपनाकर क्या कर सकते हैं, अपने फेस पे एक चमक पा सकते हैं। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि हम कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जिनका यूज़ करके हम अपने फेस के पिंपल्स को रिमूव कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।